बड़ी बहू की ये बात नौरंगा देवी के सीधे दिल पर लगी जाके। नौरंगा देवी ने पास में पड़ी लकड़ी की पटिया उठाकर बड़ी बहू को फेंक कर मारा। ससुरी बदजुबानी करती है हमसे, तोहरे बाप यही सिखाइनन है। जैसे ही पटिया फेंकी, बीच वाली बहू ने बड़ी बहू को घेर लिया और पटिया उसकी पीठ पर लगी और वो वहीं गिर पड़ी। नौरंगा देवी इस बात से बेखबर थी कि ये भी बीच में आ सकती है। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी बच्चियों को पास में पड़ी खटिया पर लिटा दिया और लपक के अपनी बहन को संभाला। बड़ी वाली ने वही पटिया उठाई और नौरंगा देवी पर फेंकती हुई बोली, करमजली, तोहरी इतनी हिम्मत की तू एक गर्भवती औरत को मारे। ससुरी एक फोन पुलिस को कर दिया तो जिंदगी नरक हो जाएगी जेल में, दोनों माई बेटवा की। पटिया सीधे जाकर अंदर आते हुए अमरदेव पांडे के हाथों में लगी। दोनों बहनें तेज तेज रोने लगीं। हाय रे, हमारी बहन को मार डाला, हाय रे हत्यारेन, तोहरी कीड़ा पड़े। ससुरी के हाथ भी न कांपे मारते हुए। अब बड़ी वाली ने चंडी रूप ले लिया, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ तो जान लेना दोनों, पूरे गांव में नंगा करी के ना घुमाई तो हमहू लल्लन पाठक की बिटिया नहीं। अमरदेव पांडे समझ गया कि बड़की जब पंचायत की धज्जियां उड़ा सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोगों को भी जेल करा दे। अमरदेव चतुर था, मौके की नजाकत को समझते हुए दौड़कर अपनी बीच वाली पत्नी को गोद में उठा लिया और खटिया पर लिटाने चला तो दोनों बहुओं ने अपनी अपनी बेटियां गोद में उठा ली। छुटकी, जा दौड़ के चौका में से गिलसिया पानी लेके आ। उसके बाद अमरदेव नौरंगा देवी पर भड़क गया। अम्मा, तू बोराए गई है का? अरे इतनी अकेल नहीं है कि मंजली पेट से है। अगर हमार बच्चे को कुछ हुई गवा तो जाने रहे हो तोहार गट्टी ना दबाए तो हमारा नाम भी अमरदेव पांडे नहीं। ये बात अमरदेव ने अपनी अम्मा को आंख मारते हुए कही थी, जो कि तीनों बहुओं देख न सकी। नौरंगा देवी समझ गई कि अमरवा अपनी पत्नियों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो लपकते हुए बीच वाली के पास आई और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, अरे माफ कर दे मोर बच्ची, या बड़की बदजुबानी करत रही, वही गुस्सा में हाथ उठ गवा। तुम तीनों कोनो दुश्मन ना हो हमरी जो तुम लोगों पर हम हाथ उठाएंगे। तुम तीनों हमार बिटिया हो, जौन गलती भई ओका भूल जाओ। लाओ बड़की, बिटिया के हमका देओ और हल्दी डाल के एक गिलास दूध ले आओ मंजली के लिए। बड़की ने वैसा ही किया। बच्ची को नौरंगा देवी की गोद में देकर चौका की तरफ दूध लेने चली गई। अमरदेव और नौरंगा देवी की चाल कामयाब हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मंजली, ले दूध पी ले मोर बच्ची। नौरंगा देवी ने अपनी बहू से कहा, अम्मा जी बहुते दर्द है, जल्दी से दाई काकी को बुलाए ले आओ। मंजली ने कहा। उम्मीद की एक और किरण नौरंगा देवी और अमरदेव पांडे की आंखों में जगमगाई। अम्मा, हम दाई काकी के अब ही ले आई थे, तू मंजली के अंदर लेके जावा। नौरंगा देवी बोली, रुक, ऊ मनहूस के कोनो जरूरत नहीं, हम खुद ही करा लेबे। अमरदेव वहीं रुक गया। बड़की बोली, अम्मा जी ई का कह रही हो तुम, कैसे कैले हो? देख बड़की, हमके मालूम है कि तू बहुत पढ़ी लिखी और कलेक्ट्राइन हो, अभी हमसे बची हो मार खात खात। अब तनी देर चुप रहो। नौरंगा देवी और बड़की दोनों मंजली को लेकर अंदर चली गईं। छुटकी और अमरदेव अपनी गोद में दोनों बच्चियों को लिए हुए थे। बड़की दौड़ के चौका में गई और गर्म पानी लेकर फिर कमरे में चली गई। अमरदेव ने छुटकी से कहा, कारे छुटकी, तोहार दिल का कहत है? छुटकी बोली, जौन कुछ होए का फर्क पड़ता है, लड़की का खराब होती हैं। छुटकी, एक चीज हम देखा है तुम तीनों बहनों में कि जब जब बोल हो मुंह से टट्टी ही निकाल रही हो। चुप कर, तोहसे ढेर उम्मीद रही कि तू लड़का दे हो। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी कमरे से निकली तो अमरदेव का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसने गोद की बच्ची को खटिया पर लिटा दिया। नौरंगा देवी की चीख बच्चे की किलकारी के साथ बाहर आई और वो बच्चे को लेकर बाहर आ गई। अरे अमरवा, मंजली लौंडा पैदा कर दीहिस, इतना कहकर वो बच्चे को लेकर चूमने लगी। अमरदेव के होंठ खुलकर हंस रहे थे और कानों तक आ गए थे। छुटकी, बड़की, अमरदेव और नौरंगा देवी आंगन में बच्चे को लेकर झूम रही थी। अमरदेव बाहर भागने लगा तो नौरंगा देवी ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, अरे रुक बकलोल, पहले अपनी मौसी का फोन लगा। बड़की, छुटकी और दूर पड़ी मंजली तीनों एक साथ बोली, नहीं अम्मा, ई बच्चा केहू न ले जाई। अरे रुक, नौरंगा बोली, तू फोन लगा रे मौसी को। अमरदेव फोन लगाते हुए सोच रहा था, अम्मा कोई बड़ी चाल चलने वाली है, मौसी पाए लागू ई अम्मा बात करी है। अमरदेव ने फोन नौरंगा को दे दिया। बहिनी, मंजली भी कुकुरिया पैदा कर दीहिस है, तोहरे हाय लग गई। शुरू से तू रटत रही कि लौंडा हम लेबे, सब धरा के धरा रही गवा। बहिनी आओ, एक लड़की तो कम से कम लई जाओ। नौरंगा ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए अपनी बहन से कहा।
उधर से आवाज आई, जिज्जी हम ही मिले हैं का तुमको सुबह से, हम पहले ही कहा रहे कि लौंडा होए तो ले, लड़की ना चाही। नौरंगा सबको मंजली के पास ले गई और बोली, सब लोग कान खोल के सुन ले, हम 5 के सिवा कोनो ना जान पाए कि पटाइन के पोता भया है। पूरे गांव को पता चल गया कि पांडे के घर 3-3 बिटिया भई हैं। आज अमरदेव पांडे की कोठी जगमगा रही थी। पूरे गांव के लोग सुबह से दावत उड़ा रहे थे। साथ ही साथ अचंभित भी थे कि लड़कियां पैदा होने पर तो आज तक किसी ने इतनी बड़ी दावत नहीं की। गांव में लोग बात कर रहे थे, या ससुरी दाई वो दिन पंचायत में खुलेआम कहत रही कि पटाइन के पोती भई है, उसे खुश ना है। पर देखो, एक नहीं 3-3 पोतियां हैं, फिर भी पटाइन और घर भर कितना खुश है। नौरंगा देवी का आंगन रात के 10 बजे भी औरतों से भरा हुआ था। तीनों बहुएं अपने अपने बच्चे को लेकर बैठी थीं। बहुएं ऊपर से नीचे तक जेवरों से लदी हुई थीं। अमरदेव पांडे अपनी तीनों खूबसूरत पत्नियों को बार बार देखता मुस्कुरा देता। तीनों बच्चे एक जैसे कपड़े गुलाबी फ्रॉक पहने थे। कोई कह नहीं सकता था कि इनमें से एक लड़का था। नौरंगा देवी नाच नाच के पूरा आंगन सर पर उठाई थी। तभी नौरंगा देवी की बहन बोली, अरे जिज्जी बैठ जाओ, कोनो शेर पैदा नहीं कीन है तोरी दुल्हन। पटाइन ने खड़े होकर ऐलान किया कि देखो, ई हमरी बहन यही से हमसे वादा किए रही कि 3 में से एक बच्चा ई का दई देवे, लेकिन अब हमार बहन इनकार करे थे। देखो गांव वालों, बाद में कहीं बच्चा मांगेस तो हम नहीं देवे। आज और इसी वक्त अगर हमरी बहन चाहे तो तीनों में से कोई एक बच्चा लई सकत है। नौरंगा की बहन खड़ी हो गई और बोली, हमहू पूरे गांव के लोगन के सामने कही थे, जिज्जी तुमरे बच्चे तुम्ही को मुबारक हो, हमको न चाही, न आज न कल और न कभू। इतना कहकर बैठ गई। पटाइन एक बार फिर आंगन में ढोलक की थाप पर घूमने लगी। बड़ी बहू की बिटिया का नाम पंडित जी ने जूही रखा, छोटी बहू की बिटिया का नाम जानकी, और जो लड़का था मंजली बहू की गोद में, उसका नाम झलकारी रखा। सब लोग हाथ में लड्डू की थैली लिए एक एक करके निकल रहे थे। अब लड़का भी लड़कियों वाले कपड़े पहनता और सब लोग उसको झलकारी ही कहकर बुलाते। तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन ये राज अभी तक कोई नहीं जान सका। 5 साल बाद, अम्मा अब तो स्कूल जाई हैं बिटिया लोग, ई झलकारी का होई? अमरदेव ने अपनी अम्मा नौरंगा देवी से कहा। अरे का होई, यहूँ स्कूल जाई अपनी बहनों के साथ, लेकिन झलकारी ही बनके, ना कि लौंडा बनके। ये बात मंजली को नागवार गुजरी, पर यह भी डरता कि कहीं मौसी जान गई तो हमार बेटुआ के लेके जाई हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और बच्चे बड़े होते रहे। झलकारी के बाल भी अपनी बहनों की तरह बढ़ने लगे। वो भी 2 चोटी अपनी अम्मा से करवा के स्कर्ट ब्लाउज पहनकर लड़कियों की ही तरह रहता। तीनों बच्चे बड़े खुश रहते थे, पर आज भी कोई जान नहीं पाया। नवरात्र की नवमी को पूरे गांव भर से पटाइन की पोतियों का निमंत्रण आया। हर कोई चाहता था तीनों बहनों को अपने घर कन्या भोज करवाना। मंजली बोली, अम्मा जी अब का होई? नौरंगा बोली, होई का, झलकारी के ना भेजो, जूही और जानकी का भेज दो। सुबह जब दोनों जूही और जानकी नहा धोकर नई फ्रॉक और 2 चोटियों में लाल फीता लगाकर तैयार हुई तो झलकारी भी जिद करने लगा, हमें भी नई फ्रॉक पहनाओ, हमारी लाल फीता लगाकर चोटी करो। मंजली ने बहुत समझाया कि नहीं जीजी लोग को जाए दो, पर झलकारी ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। गनीमत ये रही कि घर के नौकर चाकर उसको नग्नावस्था में देख नहीं पाए। मंजली ने दौड़कर उसको अपनी साड़ी से ढका और कमरे में ले गई। सरपंच दरवाजे पर था कि तीनों बिटियों को अपने घर ले जाए। जूही और जानकी अपनी दादी के पास बैठी थीं। पटाइन ने सरपंच से कहा कि ये दोनों बिटिया को लई जाओ, तीसरी के बुखार है। इतने में ही झलकारी की आवाज आई। वो तेज आवाज में रो रहा था, हम भी जीजी लोगन के साथ जाइब। सरपंच के कानों में जब झलकारी के रोने की आवाज आई तो सरपंच बोला, अरे पटाइन भेज दो का भी, देखा रोए रही है, कौन दूर है, अभी आ जाई है वापस। नौरंगा देवी मंजली के कमरा में गई। भेजा दुल्हनी का भी, भेजाओ, पहिराव फिराक और चुटिया कई देओ। मंजली बोली, अम्मा ये ठीक ना है, देवी देवता का काम है, कन्या खिलाई जाती हैं आज के दिन। पटाइन बोली, ससुरी धीरे बोल, सरपंचवा खड़ा है दुआरे, फिराक पहनाओ जल्दी, सहनी हमको का पता है कन्या भोज है, हमके ज्ञान न पेलाओ। अरे कन्या के साथ है लंगूराव बैठा थे, देवी भवानी सब जानत हैं। आखिर झलकारी भी कन्या बनकर सरपंच के घर चला गया। जूही और जानकी का शारीरिक विकास लड़कियों के हिसाब से जो 15 साल की उम्र में होता है वो होने लगा। इधर झलकारी के चेहरे पर हल्की सी मूछें भी उभरने लगी। स्कूल में लड़कियों के बीच उसका मजाक बनने लगा। इस बात को लेकर झलकारी हर दिन घर में झगड़ा करने लगा। झलकारी ने नौरंगा देवी से कहा, दादी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब लड़कियां और लड़के मेरा मजाक बनाते हैं। अमरदेव पांडे अपने कुल दीपक को स्कर्ट ब्लाउज में जब भी देखता कुड़ जाता
जाता। मंजली भी झलकारी को देखकर दिन रात चिंतित रहती। उसके बड़े बड़े बाल, उसकी चाल ढाल, उसके बात करने का तरीका सब लड़कियों की तरह ही हो गया था। अमरदेव ने नौरंगा से कहा, अम्मा अब ज्यादा दिन ये नौटंकी नहीं चल पाएगी। कब तक हमारे लौंडा को भड़ुआ बना के रखोगी? अरे 15 साल का हो गया है, आज नहीं तो कल उसको खुद भी पता चल ही जाएगा। लड़का लड़की का फर्क। अभी अमरदेव और नौरंगा देवी बात ही कर रहे थे कि अमरदेव का मोबाइल घनघना उठा। फोन पर खबर आई कि तोहार मौसी का देहांत हो गया है। अमरदेव ने नौरंगा को बताया कि मौसी न रही, सुबह सुबह प्राण त्याग दिए दिहिन। उनकर देवर का फोन रहा। ये खबर सुनकर नौरंगा देवी को तनिक भी तकलीफ न हुई, बल्कि खुश होकर अमरदेव से बोली, अमरवा भगवान तोहरी सुन लेहिन, अब आपन लड़का का चाहे जैसा रखें। मौसी के अंतिम संस्कार के बाद अमरदेव और नौरंगा ने सरपंच को अपने घर बुलाया। सरपंच, आपको बहुत जरूरी सूचना देवे का रही, यही बड़े यहाँ बुलाए हैं। नौरंगा देवी ने सरपंच से कहा, देखा सरपंच, हमरे 3 पोती जो हैं उनमें तीनों लड़की नहीं है, एक लड़का है और 2 लड़की है। पर डाइन तुम का कहत हो, हम ना समझ पाए रहे। सरपंच ने नौरंगा देवी से कहा, बात ही है कि सरपंच जब झलकारी पैदा होए के रही तो हरिद्वार के पंडा कहिन रहे कि अगर तीनों में से एक लौंडा होवे तो 15 साल तक ऊका लड़का बना के रखियो, तभी जिंदा रही, नहीं तो तोहार वंश न चल पाई। और तुम जो जनते हो सरपंच 7 पीढ़ी के बाद ई घर में बच्चे के किलकारी गूंजी रही, तो झलकारी लड़की नहीं लड़का है। सरपंच के तो ये बात सुनकर होश उड़ गए। सरपंच ने पंचायत बुलाई और पूरे गांव के सामने झलकारी का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ करवाया और पूरे गांव को एक बार फिर पडाइन को दावत खिलानी पड़ी। पूरे गांव को पता चल गया कि पडाइन के 3 नहीं 2 पोती और एक पोता है। झलकारी अब जिगर पांडे बन गया था, पर 15 साल तक लड़की बनकर रहने पर जिगर अभी भी अपने को लड़का मानने को तैयार नहीं था। वो लड़कियों की ही तरह बात करता, घर में भी चौका बर्तन में अपनी बहनों और माँ की मदद करता था। अब स्कूल में उसे और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लड़कों के साथ उसको खुद को ढालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। स्कूल और गाँव के लड़के उस पर खूब हंसते जब वो लड़कियों के साथ रहता और उन्हीं की तरह व्यवहार करता। झलकारी से जिगर और जिगर से अब वो झनका पांडे कहलाने लगा। जिधर भी जाता उसको लोग झनका ही बुलाते और उस पर खूब हंसते। और तो आज तो अमरदेव पांडे ने भी उसे गाली देते हुए कहा, अबे ओए कब तक लौंडियन के बीच में घुसे रहियो, साले मर्द बन मर्द। और उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए आंगन में धक्का दे दिया। गांव वाले भी कानाफूसी करने लगे। अमरदेव को आए दिन सुनने में आता कि नौरंगा देवी और अमरदेव पांडे के घर हिजड़ा पैदा हुआ है, न लौंडिया है न लौंडा। जिगर बेचारा बेकसूर था, उसकी क्या गलती, उसको जैसी परवरिश मिली वो उसी हिसाब से रहता था। स्कूल से जब कॉलेज जाने का समय आया तो अमरदेव ने जूही और जानकी को दिल्ली भेज दिया और जिगर पांडे को पुणे फैशन डिजाइनर का कोर्स करने भेज दिया। पुणे में भी जिगर पांडे कॉलेज में झनका पांडे के नाम से पुकारा जाता। कितनी ही बार जिगर ने आत्महत्या करने की सोची, पर उसको अंदर के जिगर ने कहा, तुझे इस जमाने की बोलती बंद करनी है और कुछ ऐसा बन जाना है कि दुनिया उसे जिगर के नाम से पुकारे। गांव में नौरंगा देवी और अमर पांडे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। तीनों बहुओं दिन रात रोती और गांव वालों के बीच मजाक का पात्र बनते। पूरा परिवार अब बहुत पछता रहा था। एक छोटी सी गलती के लिए सबकी जिंदगी नरक बन गई थी। जिगर पांडे अब एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया था। उसके डिजाइन करे कपड़े देश विदेश में प्रचलित होने लगे। अमरदेव पांडे और नौरंगा देवी ने अपनी सारी धन दौलत जिगर पांडे के फैशन ब्रांड्स पर लगा दी और मुंबई में शिफ्ट हो गए। और उन्होंने विदेशों में भी जिगर ब्रांड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए अपनी सारी धन दौलत लगा दी। जूही और जानकी भी अपने भाई के बिजनेस में अपनी पूरी हिस्सेदारी रखती। जिगर पांडे ने अपनी बहनों को हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। नौरंगा और अमरदेव जब भी जिगर से माफी मांगने के लिए जुबान खोलने की कोशिश करते तो जिगर उनको अपने सीने से लगा लेता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।